6 भागों में बांटा था। ये आंसर कर देना एक तो। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए, डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को जलवायु के आधार पर, नहीं जलवायु नहीं भाई, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और याद रखना, एमएल भार्गव ने, एमएल भार्गव ने हरियाणा को भौगोलिक आधार पर, हरियाणा को भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांटा है। ठीक है। व्यक्ति का नाम आ जाए कि एमएल भार्गव ने हरियाणा को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो क्या आंसर करोगे? 3 भागों में बांटा है। ये 8 पार्ट मैंने फुल डिटेल में आपको पढ़ा दिए थे। ये 3 पार्ट के बारे में बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक तो हरियाणा, एक कुरुक्षेत्र और एक बटियाना। बटियाना फतेहाबाद में है। ठीक है। या फतेहाबाद के जो आसपास का क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? बटियाना। एक हरियाणा और एक कुरुक्षेत्र। ठीक है। और इसी व्यक्ति के अनुसार, यानी कि एमएल भार्गव के अनुसार, एमएल भार्गव के अनुसार, एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग को समुद्र छूता था, समुद्र छूता था। तो किस व्यक्ति के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को समुद्र टच करता था, तो क्या आंसर करोगे? एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को समुद्र छूता था। एमएल भार्गव ने हरियाणा को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, बटियाना। डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को मिट्टी के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 6। और डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा? 8। एक पॉइंट और याद रख लेना, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने, व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा है। तो हरियाणा को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किस व्यक्ति ने बांटा है? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने बांटा है हरियाणा को। ठीक है। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है? केंद्रीय मिट्टी लवणता, लवणता केंद्र हरियाणा में कहां पर है? करनाल में है भाई। एक तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार। और इसकी स्थापना हुई थी 1969, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र। हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला। ठीक है। हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला में है। इसका चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष या चेयरमैन ये पता होना चाहिए भाई, एग्जाम में पूछ सकता है। जगदीश नायर है, जगदीश नायर। और जगदीश नायर कहां से विधायक है? होडल, होडल किस जिले में आता है? पलवल। और कौन सी पार्टी से है ये? बीजेपी। भाई जगदीश नायर कौन सी पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से है। और पलवल जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? होडल है। हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम की स्थापना एग्जाम में पूछा जा चुका है 1979। मुख्यालय पंचकुला। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है? करनाल। स्थापना 1969। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? आर्द्र उपोषण और उपोषण स्टेपी। एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को समुद्र छूता था। एमएल भार्गव ने हरियाणा को भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांटा, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, बटियाना।
और डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांटा है। और डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को मिट्टी के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। यानी कि इसके अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है डॉक्टर जसवीर के अनुसार। तो डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को भौगोलिक आधार पर कौन सी पुस्तक में 8 भागों में बांटा था? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये पुस्तक 1976 में कुरुक्षेत्र से प्रकाशित हुई थी। हरियाणा की 2.76 लाख हेक्टेयर भूमि जल अपरदन से प्रभावित है। जल अपरदन से प्रभावित है। हरियाणा की 2.76 लाख हेक्टेयर भूमि जल अपरदन से प्रभावित है। ठीक है भाई। हरियाणा की 15 लाख हेक्टेयर भूमि वायु अपरदन से प्रभावित है। वायु अपरदन से प्रभावित है। हरियाणा की 32% भूमि लवणता व क्षारीयता से ग्रसित या प्रभावित है। ठीक है भाई। 32% भूमि हरियाणा की लवणता व क्षारीयता से ग्रसित है या प्रभावित है। लवणता व क्षारीयता से ग्रसित भूमि को या प्रभावित भूमि को रे या कलर कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि लवणता व क्षारीयता से ग्रसित भूमि को क्या कहा जाता है? तो लवणता से ग्रस्त भूमि क्या कहलाती है? रे कहलाती है। क्षारीयता से ग्रस्त भूमि क्या कहलाती है? कलर कहलाती है। नाम है भाई, इनको नाम दे रखे हैं अलग अलग। हरियाणा में मिट्टी की मुख्य समस्या। तो हरियाणा में मिट्टी की मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन। ठीक है भाई। या भूमि कटाव। हरियाणा में मिट्टी की मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन या भूमि कटाव। हरियाणा में रेंगती हुई मिट्टी या रेंगती हुई मृदा किसको कहा जाता है? ये एग्जाम में आया हुआ है। तो हरियाणा में रेंगती हुई मृदा अपरदन को कहा जाता है। ठीक है। रेंगती हुई मृदा किसको कहा जाता है? मृदा अपरदन या भूमि कटाव एक ही बात है भाई। भूमि कटाव भी आ सकता है या मृदा अपरदन आ सकता है, एक ही बात है। दोनों का एक ही आंसर है। इसको कहा जाता है रेंगती हुई मृदा। और हरियाणा में मिट्टी की मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन या भूमि कटाव है भाई। देखो सेम व कलर ग्रस्त भूमि के लिए 1994 में नीदरलैंड देश के सहयोग से नीदरलैंड देश के सहयोग से हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी।
सेम व कलरग्रस्त भूमि के लिए 1994 में नीदरलैंड देश के सहयोग से हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में। किस देश के सहयोग से की गई थी? एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या करोगे? नीदरलैंड देश के सहयोग से की गई थी। और प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय भी किस देश के सहयोग से खुला है? नीदरलैंड देश के सहयोग से खुला है। कहां पर खुला है? अजंतली करनाल में। किस नाम से? महाराणा प्रताप। और हरियाणा में नीदरलैंड देश के सहयोग से गुरुग्राम में फूल मंडी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की फूल मंडी बनाई जा रही है। किस देश के सहयोग से? नीदरलैंड देश के सहयोग से बनाई जा रही है। लाल चेस्टनाइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? लाल चेस्टनाइट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। लाल चेस्टनाइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है भाई। लाल चेस्टनाइट मिट्टी में, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि लाल चेस्टनाइट मिट्टी हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? तो क्या राइट आंसर करोगे? यमुनानगर। जल अपर्दन से कितनी मिट्टी प्रभावित है या कितना क्षेत्र हरियाणा का प्रभावित है? 2.76 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित है। वायु अपर्दन से 15 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित है। और हरियाणा की 32% भूमि लवणता व क्षारीयता से ग्रस्त है। लवणता व क्षारीयता से ग्रस्त भूमि को क्या कहा जाता है? रे या कलर कहा जाता है। हरियाणा में मिट्टी की मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन। और हरियाणा में रेंगती हुई मिट्टी किसको या मृदा किसको कहा जाता है? भूमि कटाव को कहा जाता है या मृदा अपरदन को कहा जाता है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये लगभग एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।